क्या धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी खतरे में है? क्या मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है? क्या लगातार हो रहे छात्र आंदोलनों ने सत्ता के गलियारों में ऐसी हलचल मचा दी है कि अब कैबिनेट में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। हालांकि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है उसने सियासत का तापमान जरूर बढ़ा दिया है। देश की राजनीति इन दिनों दो बड़ी समानांतर घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। पहली घटना है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगातार तेज होता विरोध प्रदर्शन, और दूसरी केंद्र सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर राजनीतिक गलियारों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। पिछले कुछ समय से शिक्षा मंत्रालय लगातार विवादों के केंद्र में रहा है। बढ़ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों, पेपर लीक के आरोपों और परीक्षा प्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बार बार सामने आ रहे परीक्षा विवादों ने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। यही वजह है कि अब सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि कई छात्र संगठन भी खुलकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार धरना दे रही है। अलग अलग राज्यों में छात्र और युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग साफ है, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही तय हो और जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनसे जवाब लिया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हो तो सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता। इस बीच दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक और चर्चा ने जोर पकड़ा है। चर्चा इस बात की कि क्या मोदी सरकार अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद इन अटकलों को और हवा मिल गई है। हालांकि सरकार ने इसे सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया बताया है और किसी भी तरह के कैबिनेट विस्तार या फेरबदल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में सूत्रों के हवालों से कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर कैबिनेट में बदलाव होता है तो कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, कुछ नए चेहरों को जिम्मेदारी मिल सकती है और कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। इन्हीं चर्चाओं में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के हालिया विवादों और लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए उनके विभाग में बदलाव संभव है। हालांकि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि अभी तक सरकार या भाजपा की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, इसलिए इन दावों को फिलहाल केवल राजनीतिक अटकलों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मंत्रालयों को लेकर भी चर्चाएं हैं। लेकिन इन सभी खबरों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम का ऐलान करते हुए संगठन का दायरा बढ़ाया है। प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश मंत्री सहित कुल 6 नए पद जोड़े गए हैं। नई टीम में लगभग 60% नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा पुराने पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। संगठन में सामाजिक संतुलन साधने की भी कोशिश साफ दिखती है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव और केंद्र में संभावित कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं है। माना जा रहा है कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव और आगे की राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर नए समीकरण बनाने की तैयारी कर सकती है। हालांकि ये उतना ही सच है जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर चल रही तमाम चर्चाएं सिर्फ अटकलें ही मानी जाएगी। राजनीति में कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता और कई बार जो नहीं दिखता वो सबसे बड़ा फैसला बनकर सामने आता है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदलेगा? क्या मोदी सरकार युवाओं के बढ़ते गुस्से को देखते हुए कोई बड़ा संदेश देना चाहेगी, या फिर ये मामला सिर्फ राजनीतिक चर्चाओं तक ही सीमित रहेगा? अब इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। अगर कैबिनेट में फेरबदल होता है तो उसका असर सिर्फ मंत्रालय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की राजनीति और आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी साफ दिखाई दे सकता है।